बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि शुरू के जो क्वेश्चंस हैं जो इस बुक के यहाँ जो आ रहे हैं क्वेश्चंस वो हमारे पास हैं MCQs के हवाले से, तो ये हम लोग अभी कवर नहीं करेंगे। हम लोगों का जो टारगेट है वो सेक्शन बी और सी है। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों के पास जो 3-4 है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा हुआ है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए 10,4 बी -4,9 एंड सी -2,-1। हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके हमारे पास एक ट्राइंगल उन्होंने दिया हुआ है। उस ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो क्या दिए हुए हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 10,4, बी के कोऑर्डिनेट है -4,9 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2,-1। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। अगर पॉइंट ए ये है, इधर से जो मीडियन ड्रॉ होगी वो इस तरह ड्रॉ होगी। और मीडियन हमें हमेशा पता होता है कि मीडियन जो है वो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट होती है। तो अगर ये मेरे पास ए बी सी है, मैं मीडियन यहाँ पे इसको डी कह देती हूँ। अगर मुझे पता है ये मिड पॉइंट है तो मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स में इजीली मिड पॉइंट के फॉर्मूला से निकाल सकती हूँ। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे डी के कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई अभी सपोज कर लूँ तो एक्स मेरे पास हो जाएगा x1 + x2/2 यानी -4 -2/2। और वाई के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या होगा 9 -1/2 -6। तो ये मेरे पास -3 आ गया। और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 9 - 1 8 और 4 हो गया। तो ये मेरे पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये -3,4। अब मुझे इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। इसमें हम लोग जब भी किसी पॉइंट की इक्वेशन निकालनी होती है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है y - y1 = m x - x1। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में स्लोप कैसे निकलेगी, स्लोप मैं ए और डी की निकालूंगी। तो यहाँ या आप लोग इसको इस तरह भी ऑल्टर करके MAD लिख दो, क्योंकि स्लोप हम लोग AD की निकालेंगे। तो MAD मेरे पास किस तरह निकलेगी, y2 - y1 x2 - x1। तो मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं 4 - 4/-3 - 10। तो ये 4 - 4 यानी स्लोप 0 आ गया। जब मैं सारे अब क्योंकि उन्होंने इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए का हुआ है, तो यहाँ पे x1 y1 की जगह ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो y - y1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 10,4। तो ये बेसिकली मेरे पास x1 y1 है। तो यानी मेरे पास हो गया y - 4, m की जगह 0 आ गया, x - x1 की जगह मेरे पास 10 आ जाएगा, क्योंकि थ्रू ए का हुआ है तो ए के कोऑर्डिनेट्स ही x1 और y1 की जगह आएंगे। तो y - 4 मेरे पास ये पूरा 0 हो गया, y - 4 = 0। ये मेरे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें क्या कहा हुआ है, शो दैट द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इट्स इक्वेशन। तो हम लोगों को क्या दिए हुए 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसमें हमें ये शो करना है कि ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करें या नहीं। वो पॉइंट्स हमें क्या दिए हुए हैं a, 0, 0, b और 3a, -2b। 3a, -2b। हमारे पास इसको जब भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें ये शो करना हो कि वो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इसके हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है या हमारे पास स्लोप वाला तरीका होता है। लेकिन स्लोप वाला जो तरीका होता है वो ज़्यादा ईजी होता है। तो हम लोग इसको स्लोप वाले मेथड से करेंगे। हम लोगों ने इनको नेम दे दिया ABC। अब मैं पहले MAB निकाल लूँगी और MBC निकाल लूँगी। अगर मेरे पास स्लोप्स इक्वल आ जाएँ 2 पॉइंट्स की, तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करें। सबसे पहले हम MAB निकाल लेंगे। तो मेरे पास क्या हो जाता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1। तो b - 0/0 - a मेरे पास क्या हो जाएगा -b/8। और स्लोप मैं BC निकाल लूँ अगर मैं, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा -2b - b/3a - 0 -2b - b -3b/3a। 3 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास हो गया -b/a। स्लोप्स हमारे पास इक्वल बराबर आ गए। इसका मतलब है कि
ये द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट उन्होंने दिया हुआ था, उन्होंने कहा था फाइंड इट्स इक्वेशन। इक्वेशन हमेशा निकालने के लिए हमें क्या हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्लोप तो हमारे पास सेम ही है, तो मैं ये चाहे एम ए भी लिखूँ चाहे एम बी सी लिखूँ एक ही चीज़ आएगी। अब एक्स वन वाई वन की जगह क्या आएगा, तो हमेशा अगर हम लोगों को इक्वेशन निकालनी हो तो उसमें हम लोग एक्स वन वाई वन को रिप्लेस करते हैं पहले वाले जो पहला पॉइंट दिया होता है उसके कोऑर्डिनेट से। हर सवाल में उन्होंने मेंशन नहीं किया होगा, सिर्फ इक्वेशन निकालनी होगी स्ट्रेट लाइन की, तो एक्स वन वाई वन की जगह हम लोग जो पहले कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं या पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उससे रिप्लेस करेंगे। तो y माइनस वाई वन मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया, m की जगह माइनस बी अपॉन ए आ गया, और x माइनस एक्स वन की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, a आ गया। तो y इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये उस साइड पे जाएगा तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी यहाँ तक जो है हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन तक हमारे पास वही क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवाया है। प्रूव दैट द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ तक वही पिछले क्वेश्चन वाला स्टेप प्रोसीजर होगा, स्लोप्स निकालेंगे और दोनों स्लोप्स अगर इक्वल आ गए तो हम लोगों के पास वो स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द इंटरसेप्ट्स, अब दूसरा जो डिफरेंट पार्ट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय दिस लाइन ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी इसकी। इक्वेशन हम लोग इन पॉइंट्स की मैं अगर इक्वेशन निकाल लूँ तो फिर मैं तभी मैं इंटरसेप्ट्स निकाल सकती हूँ। तो इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। हमारे पास पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 5,1, 1,-1 और 11,4, ये हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स को मैं ए बी और सी कह दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो है इक्वेशन निकालने के लिए सबसे इंटरसेप्ट निकालने के लिए सबसे पहले मैं इक्वेशन निकालूंगी। जो इक्वेशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब अगर जब आप लोग इसका शुरू का पार्ट करेंगे जिसमें आप लोग ये प्रूव करेंगे कि स्लोप्स के थ्रू कि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप लोग जब स्लोप निकालेंगे इसका एम ए बी और एम बी सी जो है दोनों की स्लोप जो हमारे पास आएगी 1/2 आएगी। आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया। हम लोग स्लोप की जगह तो मैं ये 1/2 लिख दूँगी। अब x1 y1 को किससे रिप्लेस करेंगे, a के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, y माइनस 1 इक्वल्स टू m की जगह 1/2 आ गया, x माइनस x1 की जगह हमारे पास 5 आ गया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2y माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 5, 0 इक्वल्स टू x माइनस 2y माइनस 5 प्लस 2, x माइनस 2y। तो x माइनस 2y माइनस 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब उन्होंने कहा हुआ था हमें कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय दिस लाइन ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए हमारे पास दो इंटरसेप्ट होते हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट होता है और एक वाई इंटरसेप्ट होता है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई को 0 कर देते हैं, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग x को 0 करते हैं। अब अगर मैं x इंटरसेप्ट निकाल रही हूँ तो मैं y को 0 करूँगी, इस इक्वेशन में y की वैल्यू को 0 कर दूँगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। और दूसरे पार्ट में मैं क्या करूँगी, फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, x को 0 कर देंगे। तो 0 माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x हमारे पास 3 आ गया यहाँ पे, और y मेरे पास क्या हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू माइनस 3, y इज इक्वल टू -3/2। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें क्या कहा हुआ है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज -3/4, यानी एक लाइन है उसका हमें स्लोप दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन थ्रू -6,2। अब हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और वो इस पॉइंट से पास करिए। एक लाइन है जिसका स्लोप हमें ये गिवन है,
और हमें दूसरी लाइन का इक्वेशन निकालनी है जो, और वो लाइन जो है इस लाइन के, जो पहली लाइन है हमारे पास, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। और हमारे पास क्या है, वो किस पॉइंट से पास करिए, -6,2 से। तो हमारे पास पहली लाइन जो है उसका स्लोप जो है वो हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, -3,4, यानी m1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, -3,4। और m2 जो है हमने दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इसका मतलब है जो मेरे पास इक्वेशन हम लोग निकालते हैं y - y1 = mx - x1, हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन इन्होंने हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालने को कहा, तो यहाँ पे मैं m2 लिख दूँगी। ठीक है, फॉर्मूले में ऑल्ट्रेशन क्या करेंगे हुआ है, हम लोग m2 लिख देंगे क्योंकि हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और उन्होंने कहा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि ये जो दूसरी लाइन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब भी हमारे पास अब हम लोग चेंज किस तरह करेंगे कि जब भी एक स्लोप हमें दिया हुआ है और उसकी परपेंडिकुलर निकालना है, तो उसी स्लोप को और रेसिप्रोकल करते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये 4/3 हो गया और माइनस से प्लस हो गया, क्योंकि ये उस केस में है जब हमारे पास लाइन जो है परपेंडिकुलर हो जाती है। जब भी परपेंडिकुलर हो जाती है तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करते हैं। अगर ये भी समझना है तो ये प्रॉपर्टी तो आप लोगों को मैंने मेंशन की थी, m1 × m2 = -1। इस हिसाब से अगर हम लोग निकालें तो m2 = -1/m1, तो वो यही आ जाएगा आंसर। तो अब मुझे और पास किससे करिए, थ्रू -6,2। तो मुझे क्या करना होगा, तो सिंपली इस इक्वेशन में पुट करना है y - y1 क्या हो जाएगा मेरे पास 2 = m2 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 4/3, x - x1 -6 है तो x + 6 हो जाएगा। 3y - 6 = 4x + 24, 4x - 3y + 24 + 6 = 0, 4x - 3y + 30 = 0। ये इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग 5,4 एंड -4, -2। इसका मतलब है हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। यहाँ से हमारे पास जो है एक पॉइंट है 5,4 और दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है -4, -2। और यहाँ से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ हो रहा है, तो मुझे इस पॉइंट से, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जिसको अगर मैं इसको ए और इसको बी कह देती हूँ, इसको मैंने पॉइंट पी दे दिया। ठीक है, मुझे इस पॉइंट यहाँ से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गया है ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया इसकी इक्वेशन निकालनी। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हम लोग इसके पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से जाहिर से ड्रॉ होता है, तो मुझे इसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके मैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँगी। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, x1 + x2/2 और y1 + y1/2, क्योंकि मिड पॉइंट का अप्लाई करेंगे। तो 5 + 5 - 4/2, 4 - 2/2। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5 - 4 1/2, 4 - 2 2/2 1। ये पी के कोऑर्डिनेट्स होगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन होती है स्लोप, कोई भी जब भी हम लोग इक्वेशन निकालते हैं वहाँ हम लोग ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं, mx - x1। इस केस में हम लोग कौन सा स्लोप की जगह हमारे पास MAB आ जाएगा, MAB। ठीक है, -2 -4/-4 -5, ये हम लोगों ने AB का स्लोप निकाल लिया। तो वो हमारे पास क्या हो गया, -6/549 -9। तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। ये मेरे पास स्लोप आ गया। लेकिन क्योंकि हम लोग जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल स्लोप निकाला है मैंने AB वाली लाइन का। लेकिन क्योंकि अगर परपेंडिकुलर की जब भी बात आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, तो स्लोप जो हम लोग निकालते हैं उसका रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज कर देते हैं। तो MAB मेरे पास क्या हो जाएगा, -3/2। ये स्लोप हो गया। अब मैं इक्वेशन अप्लाई करूँगी, y - y1 = MAB x - x1। तो y1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये हमारे पास हो गया। अब ये पॉइंट जो था ये x1 y1 के हमें वो करेगा, ये पॉइंट P जो है ये x1 y1 है। तो y1 की जगह मेरे पास 1 आ जाएगा और x1 की जगह मेरे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1
इज इक्वल टू -3/2 x -1/2। जब हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2y - 2 इक्वल्स टू -3x प्लस 3/2। जब हम लोग उसको साइड पे ले जाएंगे तो 3x प्लस 2y -2 -3/2 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 3/2 इक्वल्स टू 0। जब हम लोग उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। 2 है ये तो 6x प्लस 4y -4 -3 इक्वल्स टू 0। 6x प्लस 4y -7 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन इसका सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है इसमें हमें क्या कह रहे हैं, ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट बाउंडेड बाय -2, 3 एंड 6, -1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक लाइन है जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है -2, 3 से और एंड कहाँ हो रही है 6, -1 पे, और ए जो है उस लाइन का मिड पॉइंट है। इसका मतलब है ए के कोऑर्डिनेट्स हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे। एंड बी इज़ एट पॉइंट 3, 4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 4, 3 टू 0, दूसरी एक और लाइन है जो 4, 3 से 0, -3 से तक जा रही है, और बी पॉइंट उस पर 3/4 मतलब रेशो दिया हुआ है, इसके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है रेशो से निकलेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ए बी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन इसका। हम लोगों के पास एक लाइन दी हुई है जो कि स्टार्ट हो रही है -2, 3 से 6, -1, और ए जो है वो इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब ए के कोऑर्डिनेट तो इजीली निकल आएंगे, -2 + 6 2 और 3 -1/2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करके हम लोग एक कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। एनीवेज दूसरी लाइन जो है वो उस पर बी पॉइंट है, और बी पॉइंट हमारे पास किस तरह लाई कर रहा है, वो पॉइंट्स बी पॉइंट के जो शुरू के और आखिरी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इस क्वेश्चन में मेंशन है वो 4, 3 से 0, -3 है। अब बी इज़ एट पॉइंट 3/4 ऑफ द डिस्टेंस। 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 ऑफ द डिस्टेंस का हुआ है, 3/4 का हुआ है। 3/4 का मतलब क्या होगा कि इस लाइन के 4 हिस्से होंगे, इस लाइन के 4 हिस्से 1, 2, 3, 4 हिस्से कर लिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और 3/4 हम लोग किस तरह, 3/4 यहाँ नहीं आएगा, 3/4 किस तरह होगा, यहाँ से 3 हिस्से ले लो, 1, 2, 3। तो यहाँ पे मेरे पास जो है बी पॉइंट लाई कर रहा है, और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ऑब्वियसली रेशो से निकालेंगे। रेशो हम लोग किस तरह सेलेक्ट करते हैं कि बी पॉइंट से पहले कितने हिस्से हैं, 1, 2, 3 हिस्से हैं, तो पहला रेशो m1 मेरे पास क्या हो गया, 3 हो गया, और बी पॉइंट के बाद कितनी जगह बच गई, एक जगह बच गई, तो m2 मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गया। ये रेशो के, और हम लोग फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, अगर मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x, y ले लूँ, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास किस तरह आएंगे, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स जो है वो स्लोप में, मुझे स्लोप मिल गई है m1 m2, और x1 ये मेरे पास हो गया x1 y1, ये मेरे पास हो गया x2 y2। बस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे और हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इसके x हमारे पास 1 आ गया, और y हमारे पास क्या आ जाएगा, -3/2। इसका मतलब है जो b पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1 और -3/2 आ गए। a पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या कैलकुलेट, जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2, 1 आ जाएंगे, 2, 1। अब उन्होंने कहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी, यानी ए से बी तक जो जा रहा है इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा y - y1 = m। अब स्लोप, क्योंकि ए बी की लाइन है तो ए बी का स्लोप लगेगा m(ab) x - x1, और x1 y1 मैंने पहले मेंशन किया हुआ है। x1 y1 जो है, जैसे अगर मैं ए बी लाइन की इक्वेशन निकालूंगी तो x1 y1 मेरे पास हमेशा जो पहला पॉइंट आ रहा होता है ए बी में, ए पहले आएगा, तो x1 y1 की जगह
ए के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, मतलब ए के ये मेरे पास x1 हो गया 2 और y1 मेरे पास 1 हो गया। और एम ए भी हम लोग स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला हम लोग किस तरह अप्लाई करते हैं, स्लोप का फॉर्मूला हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ए बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दोनों को पता है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/2 अपॉन 2 माइनस 1। तो ए बी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5/2। अब हम लोगों को क्या करना होगा, सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करना होगा y माइनस y1, y1 मेरे पास क्या हो गया 1 इक्वल्स टू 5/2 x माइनस 2। हम लोग इसको सिंप्लीफाई, इसको बस आप लोग आगे से सिंप्लीफाई कर दो और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी 5x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो लेक्चर को कंपाइल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारे पास बाकी पार्ट्स इस एक्सरसाइज के कवर हो जाएंगे और हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स को मूव ऑन करेंगे। फॉर एनी क्यूरीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।